में जाते हैं तो दो पाद दिखाते हैं, पाँव। हाँ, राम की पादुका दिखाते हैं। हाँ, पाँव माने बुद्ध रूपी पाँव। हाँ, जो जैसे इस पाँव से चलकर कहीं पहुंचा जाता है, स्थूल पाँव से, ऐसे ही बुद्ध रूपी पाँव से चल करके भगवान तक पहुंचा जाता है। किन पाँव से पहुंचेंगे? जो बुद्ध रूपी पाँव है उनसे चलेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, दौड़ी पहनेंगे। पाँव से दौड़ी पहनते हैं ना, वो दौड़ी पहनेंगे तो भगवान तक पहुंचते हैं। तो पाँव का मिसाल बुद्धि से दिया जाता है। तो भगवान का बुद्ध रूपी पाँव, भरत ने क्या किया है? हाँ, जो राम का बुद्ध रूपी पाँव है वो अपने सर पर धारण कर लिया। तो भक्ति मार्ग में समझते हैं कि भगवान के पाँव की धूल भी अगर मिल जाए तो भी बड़ी बात है। तो भरत ने उनकी पादुका ही धारण कर ली, क्योंकि पाँव की धूल किस में जाती है? पादुका में जाती है, इसलिए वो पादुका ही ले गए। भक्तों ने भी ऐसे मंदिरों में राम की पादुकाएं रखी हुई है, भरत को फॉलो किया है। कारण बाबा प्रत्यक्ष हो जाएंगे। हाँ, तब बोला पहाड़ फूटेगा बाबा, दुखों का पहाड़ उनके ऊपर फूटेगा जो पाप कर्म करने से बाज नहीं आते हैं, श्रीमत का विरोध करने से प्रैक्टिकल में बाज नहीं आते हैं, जो श्रीमत के बरखिलाफ चलते हैं जानबूझ करके, उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटेगा। जो बाप की श्रीमत पर चलने वाले हैं उनको बाप रक्षा करेगा या दुखों के पहाड़ टूटेंगे? बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा, वो अपने बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होगा, या जो माया के बच्चे बन के रहे हैं उनके सामने प्रत्यक्ष होगा? रावण के बच्चे बन के रहे हैं उनके सामने प्रत्यक्ष होगा। पुरुषार्थी जीवन में जो माया के बच्चे बनकर ज्यादा रहे हैं उनके सामने पहले प्रत्यक्ष नहीं होगा। जो राम के बच्चे बनकर रहे हैं उनके सामने प्रत्यक्ष होगा। तो उनके लिए नहीं कहेंगे कि दुखों के पहाड़ टूटेंगे। महाभारत के युद्ध में निर्दोष भी मारे जाते हैं। महाभारत के युद्ध में निर्दोष भी मारे जाते हैं। हाँ, क्यों मारे? अरे गेहूं पीसा जाएगा तो घुल भी पिसेगा कि नहीं है? जो कौरवों का सहयोग देंगे वो मरेंगे या नहीं है? और जो पांडवों को धोखा देंगे वो मरेंगे या नहीं? अभिमन्यु क्यों मरा? क्या धोखा दिया? हाँ, अधूरी पढ़ाई पढ़ करके और युद्ध में कूद गया अभिमान दिखाने के लिए, मैं भी कोई हूँ, भगवान का शिष्य हूँ, भगवान कृष्ण मेरा गुरु है, मेरा बाप अर्जुन जैसा महारथी है। तो ये देह अभिमान हुआ या आत्माभिमान हुआ? देह अभिमान। पढ़ाई पूरी पढ़नी चाहिए ना। ये भाई घर पे कहता है बाबा कि जो भगवान है आप पार्शियलिटी करते हैं सभी आत्माओं के साथ। इतनी सी आत्माएं आपके सन्मुख बैठी हैं, सारी वर्ल्ड की आत्माएं आपके सन्मुख क्यों नहीं आ जाती? ये कहता है भगवान पार्शियलिटी करता है, घर पे बोलता है। अरे पार्शियलिटी तब कही जाएगी जब सारी इकट्ठी एक साथ आ जाए, प्रयास कुछ भी न करना पड़े, बिना प्रयास किए सामने आ जाए, वो पार्शियलिटी कही जाएगी।
या भगवान आके ज्ञान सुनाए, फिर ज्ञान के आधार पर नंबरवार पुरुषार्थ करें। जो पुरुषार्थ करेंगे वो पाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं पाएंगे। तो इस बात में पार्शलिटी है, या जैसे तुम बताते हो सारी इकट्ठी बैठ के सुन ले, वो पार्शलिटी है? पार्टधारी नंबरवार पार्ट बजाएंगे कि सब हीरो बन जाएंगे? समझाते तो है सबको, कोई जो समझते हैं वो आ जाते हैं। हाँ, नंबरवार है ना। अभी आप किसी नए व्यक्ति को ज्ञान सुना रहे तो फिर वो आने के लिए राजी हो जाए, तो फिर हमें क्या मतलब बेस्ट मेथड क्या होगा ना? आप अगर टीवी वाला चित्र सीडी लगा दें या फिर नया कोई एकदम बिल्कुल नया ना, उसे बेसिक ज्ञान है ना, तो सामान्य ज्ञानी की कैस्ट है, उसको सुनाओ। कैस्टों में भी तो अलग अलग तरीके की कैस्ट है ना। तो सीढ़ी ऐसी हो तो जनरल नॉलेज की हो, उसको सुनाओ। जो स्पेशल नॉलेज की है, जो सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियों को सुनाने की है, वो मत सुनो। हम कहते हैं ना बाबा को याद करना है, तो अगर आपका चित्र दिखा दे तो ठीक रहेगा, तो सीडी वाला ऐसे तो इनका चित्र दिखा दो, उनका चित्र दिखा दो, उनका चित्र दिखा दो, इसका चित्र दिखा दो। चित्र दिखाने से थोड़ी बुद्धि में बैठ जाएगा। आज तुम जबरदस्ती बैठा दोगे, कल उड़ जाएगा। बीके में तो हम नहीं गए, बीके में तो हम नहीं गए, सीधा एडवांस में आए हैं। कहते हैं बीके में 36 प्रकार के भोजन बनते हैं। भी अपना इतना भोजन खा के अपनी बुद्धि ना काम करती है। ये अपना मेरा क्वेश्चन है, ऐसा हो खा पी के भी उन्हें बुद्धि ना काम करती है। खाने पीने नहीं, खाने पीने से बुद्धि काम करती है या खाने पीने से देह अभिमान बढ़ता है? बढ़िया बढ़िया खाएंगे, घी दूध गिजा सूखे मेवे खाएंगे तो इंद्रियां जोर मारेंगी या नहीं मारेंगी? तो नुकसान किसका होगा? उन्हीं का नुकसान होगा। मुरली में बाबा क्या बोलते हैं और करने वाले क्या करते हैं, उसको टैली करना चाहिए। मुरली में तो बोला है सादा जीवन उच्च विचार। सादा खाना खाना है, सादा कपड़े पहनना है और सादा मकान में रहना है। रोटी कपड़ा और मकान तीनों सादा होना चाहिए, ना बहुत अच्छा और ना बहुत खराब। जैसे नाले के किनारे प्लास्टिक की झोपड़ी डालने वाले परिवार रहते हैं, इतना खराब मकान भी नहीं हो। और जो बाबा के बच्चे बनते हैं, ऊंचते ऊंच अल्लाह बलदीन कहा जाता है, उसके जो बच्चे बनते हैं, उसके जो बच्चे बनते हैं वो आखिरी जन्म में भिखमंगे बन सकते हैं? नहीं बन सकते। वो नालों के किनारे झोपड़ी में रहने वाले नहीं बन सकते। कोई हो तो बताओ जो बचपन में रहे हो। कोई नहीं है। ऊंचते ऊंच धर्म है तो ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे भी ऊंचते ऊंच जीवन बिताने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान से ऊंचा जीवन बिताया जा सकता है या ज्ञानता के अंधकार में रहकर के ऊंचा जीवन बिताया जा सकता है? ज्ञान के आधार पर ही ऊंचा जीवन बिता सकते हैं। और ज्ञानी बच्चे सिर्फ बाप के बच्चे होते हैं। बाप के बच्चे नहीं हैं, उनका रहना सहना रोटी कपड़ा और मकान एकदम स्टैंडर्ड का होना चाहिए। आज की गवर्नमेंट भी क्या कहती है? स्टैंडर्ड बढ़ाना है या घटाना है? कहती है स्टैंडर्ड बढ़ाना है।
भले गवर्नमेंट उल्टे काम करती है, ऐसे काम करती है जो पैसे वाले और ज्यादा पैसे वाले बनते जाते हैं और गरीब और ही ज्यादा गरीब बनते जाते हैं। गरीबों की संख्या बढ़ती जाती है और जो पैसे वाले हैं उनकी संख्या कम होती जाती है। सोमरस पीते थे, शराब नहीं पीते थे। शराब शब्द नहीं आया है शास्त्रों में, शब्द आया है सोमरस। सोम कहा जाता है चंद्रमा को। चंद्रमा है ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा। हाँ, मधु माने मीठा। ब्रह्मा की जो आवाज है वो मधु के समान मीठी है, क्योंकि उसमें सैक्रीन बैठ करके पढ़ाता है। शिव बाबा है सैक्रीन, मीठा बनाने वाला है, खुद भी मीठी आवाज में बोलता है। इसलिए देवताओं ने सोमरस पिया है, शराब नहीं पी है। ब्रह्मा के मुख से जो वाणी निकलती है उसको नाम दिया है सोमरस। उसको दूसरा नाम दिया है वेदवाणी। वेद माने जानकारी, वेद माने जानकारी का शास्त्र। झूठी बातों की जानकारी उस मुख से नहीं निकली है। दुनिया की सच्चाई क्या है, सत्य बाप क्या है, ये सच्चाई वेदवाणी से निकलती है, ब्रह्मा के मुख से निकली है। ऐसी सच्ची बातों का जिन्होंने पान किया है वो सोमरस पान करने वाले देवताएं कहे गए। उसका उल्टा अर्थ जब उठा लिया गया तो उसको फॉलो करके मनुष्यों ने शराब पीना शुरू कर दिया। बताया यहाँ से शांति मिलती है और पढ़ाई में सुख मिलता है। तो शांति पहले और सुख बाद में हुआ, मगर बोलने में तो आता है सुख शांति। आप सुख और शांति यहाँ से लेकर के जाएंगे कि वहां जाकर के सुख लेंगे? यहाँ से माना भले दुनिया में विनाश होता रहे, दुनिया में हाय गैया तौबा कितने भी होती रहे, मनुष्य कितने भी दुखी होते रहे, लेकिन आप कैसी स्टेज में रहेंगे? सुख स्वरूप की स्टेज में रहेंगे या शांत होकर बैठेंगे? इसलिए सुख बने होंगे, इसलिए सुख बने होंगे। आप जब दुनिया में हाहाकार मच रहा होगा, विनाश हो रहा होगा, तो आप शांति की स्टेज में शांत होकर बैठेंगे या जो दुखी हैं उनके दुख को दूर करने में भी लगे रहेंगे? है क्या क्या ठीक है? सुख मिलेगा पहले। हाँ, हम भी सुखी रहेंगे, हमारी आत्मा और वाइब्रेशन हमारे सुखमय ही होंगे और हम जहाँ जाएंगे वहाँ लोगों को हमारे पहुँचने से राहत मिलेगी, सुख की अनुभूति होगी। तो हम सुखमय स्टेज में हैं या शांतिमय स्टेज में? सुख नहीं जम मार लेता है। हाँ जी, बाबा अभी बताया कि बोले अकेला चना खा नहीं होता है। हाँ, तो काहे के लिए अकेले रहते? यहाँ कहा जाता है गीता पाठशाला का काम सब गीता पाठशाला चलाएगा। हाँ। इसका जिम्मेदारी किसी को नहीं है। हैं? इसका जिम्मेदारी किसी को नहीं है। गीता पाठशाला? गीता पाठशाला का निमित्त वही सारा जिम्मेदारी तन मन धन जो भी है सब उसी का जिम्मेदारी है। हाँ। तो अकेला चना
की होती है या एक की होती है? लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाना है गीता पाठशाला को, या हठ योगी सन्यासी का मठ बनाना है? क्या बनाना है? क्या बनाना है? लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाना है? तो एक होना चाहिए या दो होना चाहिए? है? बोलो। ये है बाबा कोई भी भाई यहाँ का सिखाते हैं गीता पाठशाला आपका है, आप जानिए। कोई भी समस्या आती है तो कहते हैं गीता पाठशाला जानिए। ऐसा कैसे परिवार पाठशाला जाने? अरे गीता पाठशाला चलाने वाले निमित्त कौन है? युगल है या सिंगल है? युगल है। ये तो नहीं कहा सिंगल की गीता पाठशाला होती है। सिंगल की गीता पाठशाला होती है क्या? नहीं होती। लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाना है तो दोनों ही चाहिए। बाबा उनका कहना है, हाँ, मान लीजिए आर्थिक कोई सहयोग भाई लोग देना चाहे, है? आर्थिक सहयोग हाँ, कोई भाई लोग देना चाहे, हाँ, क्योंकि उसके माने जो कि वो नहीं है, तो क्या भाई लोग आर्थिक सहयोग कर सकता है कि नहीं? कौन नहीं है? गीता पाठशाला के निमित्त बनी हुई है माताएं, हाँ, उस जो कि नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर है। आर्थिक रूप से कमजोर है तो अगर आर्थिक रूप से कमजोर भी है तो गीता पाठशाला में खर्चा ही क्या बताया बाबा ने? कोई खास खर्चा बताया क्या? बताया है? अब मान मर्तबा चाहिए। वो अपनी गीता पाठशाला में संगठन कराते हैं तो खीर पूरी खिलाते हैं। हम अपने यहाँ संगठन करेंगे तो हम भी खिलाएंगे, तो खर्चा भी चाहिए। वो अपनी गीता पाठशाला में टीवी चलाते हैं। हम तो गरीब हैं, हम टीवी MP3 प्लेयर नहीं खरीद सकते, तो हम चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दें। ये तो बाबा ने नहीं सिखाया। अरे टैप रिकॉर्डर से भी तो काम चल सकता है। हाँ, क्या संगठन होता रहता है का भी सहयोग नहीं मिलता है। सहयोग तो हम तब लें जब सहयोग देने वाले दे रहे हों अपने आप, बिना मांगे। हमें इशारा भी करने की दरकार नहीं। दूसरी बात, लक्ष्मी नारायण का मंदिर है तो गीता पाठशाला है। लक्ष्मी नारायण निमित्त है ही नहीं। नारायण इधर जा रहा है और नारायण ही इधर जा रही है, तो गीता पाठशाला है। संगठन ही नहीं बनता है। अंदर का संगठन नहीं है तो बाहर का संगठन बन ही नहीं सकता। राम सहित चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ। हाँ जी। लेकिन शरीर ने एक साथ छोड़ा है? शरीर भी एक साथ ही छोड़ा। हाँ। बेहद में कैसे है? बेहद में कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ चारों भाई? क्यों सन 76 में एक साथ नहीं हुए? सन 76 में चारों भाई जुड़वा होकर के तैयार नहीं हुए। पहले तो बाप के ज्ञान हैं? पहले तो बाबे के ज्ञान। बाप ने अपने को पहचान लिया था कि मैं ये हूँ। है? अरे बाप विदेशी बनकर आया है या स्वदेशी बनकर आया है? तो जब विदेशी बनकर के आया है तो विदेशियों ने उसको पहले पहचाना होगा ना। है? कोई स्वयं को पहचानता है क्या? पहचानता है? कोई बच्चा पैदा होता है वो अपने आप पहचान लेता है कि मैं अमुक बापू का बच्चा हूँ? पहचानता है? नहीं पहचानता। वो शरीर भी एक साथ छोड़ा, बाबा भी एक साथ छोड़ा। हाँ जी, देवान भी एक साथ छोड़ेंगे। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, देवी देवता, सनातन धर्म का बीज, राम वाली आत्मा, भरत वाली आत्मा, चारों ब्रह्मा के चारों ही पुत्र एक साथ जन्म लेते हैं। बच्चे बाप से सवाल
वेरीफाई कराना चाहिए। अगर वेरीफाई नहीं कराते हैं, स्वयं निश्चय बुद्धि होकर के जवाब देते हैं, तो कैसे कहा जाएगा कि उन्होंने जवाब दिया है वो सच्चा और पक्का जवाब दिया है? वेरीफाई तो कराना चाहिए। अपनी मनमत पर चलने वाले हैं, मनमत पर नया शास्त्र लिखेंगे या एक की मत पर चल करके एक ही शास्त्र को मानेंगे? क्या करेंगे वो? हैं? वो जो ये बता रहे हैं उनकी बात कहिए, जो वेरीफाई नहीं कराते हैं और अपनी मनमत पर प्रश्न का जवाब दे लेते हैं और वेरीफाई न करा करके उसको पुस्तकों में छपा देते हैं, शास्त्र बना देते हैं, तो वो नया शास्त्र बनाने वाले, बाइबल बनाने वाले, कुरान बनाने वाले विधर्मी हुए या स्वधर्मी हुए? विधर्मी की शूटिंग कर रहे हैं। पानी में पड़ी रहने पर ही नहीं सड़ती है। हाँ जी, पानी माने ज्ञान जल। जो वट वृक्ष है, वो वट वृक्ष की जो हड्डी हड्डी सेवा है, यानी शरीर है, वो कहाँ पड़ा रहता है? ज्ञान जल में पड़ा रहता है। ज्ञान जल में पड़ा रहने के कारण वो सड़न नहीं आती है उसमें। ये स्पेशलिटी है उसकी, इसलिए नारायण नाम पड़ा है। कैसा नर है? ज्ञान जल में रहने वाला। और अनिश्चय बुद्धि बनने की सवाल ही नहीं, सड़ांध आने की सवाल ही नहीं। सड़ांध आती है तो क्या निकलता है? बदबू निकलती है। बदबू ग्लानि को कहा जाता है। भगवान के प्रति उसके मुख से ग्लानि नहीं निकल सकती। गायन निकलेगा लेकिन ग्लानि नहीं निकल सकती। अंदर से जो शक्ति है वो उतरे से बन जाए, कुंड देने का जो दिशा कला है। तो अब मतलब कि जो ये सातों के चक्र का स्पेसिफिकेशन किया गया है, मूलाधार से सहस्त्रार चक्र, इसके साथ क्या यूज? वो चक्कर वक्कर सब खुराफात है। तो कुंडली जागृत, कुंडली नाम दे दिया है, लेकिन आज तक जिन गुरुओं ने कुंडलनी की बात की है, किसी की कुंडलनी जागृत हुई देखी? जब देखी ही नहीं तो वो बातें क्यों करते? सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाली। अभी बाबा कहते हैं तुम्हारे अंदर जो रज और वीर्य की शक्ति है, पुरुषों में जो वीर्य और स्त्रियों पर स्त्रियों के अंदर जो रज है, वो जो शक्ति है, वो शक्ति अधो इंद्रियों में समाई हुई है। अब उस शक्ति को कंसंट्रेशन की पावर के द्वारा सहस्त्रासार कहते हैं, मस्तक में ले जाना है, आत्मा तक पहुंचाना है। उसी को उन्होंने कुंडलनी शक्ति जागृत कहना कह दिया। नई दुनिया में आने जाने का सौगात किस बात का दिया है? यही नई दुनिया की सौगात बाप दादा ने दी है तुम बच्चों को। माने नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ चुका है। जब कोई मकान का फाउंडेशन डाला जाता है
तो ऊपर ऊपर डाला जाता है या खुदाई करके अंडरग्राउंड डालते हैं? तो वो फाउंडेशन अंडरग्राउंड डाला जा सका है। जो गहराई में घुसने वाली आत्माएं हैं ज्ञान में या स्वभाव संस्कार में या धारणा में या याद में या ईश्वरीय सेवा में, स्वभाव संस्कार से बहुत सीधी सादी भी है, तो ऐसी आत्माएं भोलों को कौन पुकारता है, कौन पकड़ता है? वो भोले जो होते हैं उन भोलों का भगवान गाया हुआ है। उन भोली आत्माओं को भगवान पुरस्कार दे देता है। क्या पुरस्कार? तुम बच्चे, शिव बाबा को क्या कहा जाता है? किसका नाथ? भोलेनाथ। तो भोली वाली जो आत्माएं हैं, चाड़ी नहीं, चतुर चालाक नहीं, भोली वाली जो आत्माएं जन्म जन्मांतर की हैं, ऐसी आत्माओं को दे दिया क्या? नई दुनिया का सौगात दे दिया, हाथ में दे दिया, ये बुद्ध रूपी हाथ में दे दिया, बुद्ध रूपी हाथ में दे दिया। वो आत्माएं जरूर वहां जाना आना करती है। शास्त्रों में शास्त्र तो अच्छे दिखा है। रुक्मिणी का पार्ट है ना जो अच्छा है, फिर ये संगम में तो माने राधा का पार्ट अच्छा नहीं है। नहीं, शास्त्रों में तो शास्त्रों में रुक्मिणी का पार्ट अच्छा है, लेकिन राधा का पार्ट नहीं। उनका हमारी बात का जवाब दो, राधा का पार्ट अच्छा है कि नहीं? अच्छा ही राधा, रुक्मिणी राधा का दिन रुक्मिणी राधा एक ही है? नहीं है। राधा अलग है, रुक्मिणी अलग है। रुक्मिणी ने राज परिवार में रह करके सुख भोगा, दुनियादारी का सुख भोग लिया, प्रेम में थी, लवा प्यार किया। और राधा तो अपने परिवार में रही, शादीशुदा थी, बांधेली थी, तो भी पूरा उसका प्यार पूरा किससे किया? भगवान से किया। तो कहाँ राधा और कहाँ सुख साधन संपत्ति भोगने वाली रुक्मिणी, मान मर्तबा भोगने वाली रुक्मिणी? वो अच्छा पार्ट है क्या? ब्राह्मणों की दुनिया में कोई मान मर्तबा भोगे, सुख साधन संपत्ति सब प्रकार की भोगे, बड़े बड़े महलवाड़ियों में रहे, अच्छे अच्छे लकलके पकापक सफेद कपड़े पहने, और बढ़िया बढ़िया भोजन बना बना के खाए और दूसरों को खिलाए, तो सारी सुख साधन संपत्ति सब मिल गई ना, मान मर्तबा सब मिल गया ना। ये अच्छी बात है। त्याग किसने किया? राधा ने किया या रुक्मिणी ने किया? त्याग तो राधा, अभी भी ब्राह्मणों की दुनिया में त्याग राधा कर रही है या रुक्मिणी कर रही है या जगदम्बा कर रही है? राधा ने त्याग किया, अभी भी त्याग कर रही है। अमावस्या को क्या बोला? सिर नहीं धोना चाहिए, फिर नहीं, ये बाल नहीं धोना चाहिए, बाल नहीं धोना चाहिए। अमावस्या को चंद्रमा है, वो पूरा ही काला हो जाता है। क्या? चंद्रमा काला हो जाता है, और अमावस्या से पहले चौदस के दिन महाशिवरात्रि मनाई जाती है। माना शिव जयंती का टाइम कौन सा हुआ है? एक दिन पहले। तो जब एक दिन पहले महाशिवरात्रि हुई तो सिर में गंदगी भरी पड़ी है या नहीं है? कलयुग में
हर मनुष्य मात्र के सिर में क्या भरा हुआ है? गंदगी भरी पड़ी हुई है। उस गंदगी को ज्ञान सूर्य की किरणों से धोना चाहिए या अमावस्या की रात्रि से धोना चाहिए? तो नहीं धोना चाहिए। धर्म पिता का नाम पर धर्म का नाम होता है। हाँ जी, तो सिख धर्म का नाम नानक के नाम पर। नानक की जो भी वाणी चली है, जो बाद में ग्रंथ के नाम से प्रसिद्ध हुई, उस वाणी में, सारी वाणी में देवता धर्म के ही सिद्धांत दिए हुए हैं जो सीखने योग्य हैं। और दूसरा कोई भी धर्म नहीं है, कोई भी धर्म की ऐसी पुस्तक नहीं है, धर्म ग्रंथ नहीं है जिसमें ऐसी शिखामणि दी हो। ढेर के ढेर सिद्धांत गुरु ग्रंथ साहब के बाबा की वाणी से मिलते जुलते हैं। इसलिए उस धर्म का नाम सिख धर्म रखा गया है। सिख क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम में भी देखा, स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्रता के लिए युद्ध किया, लेकिन सिखों ने ज्यादा बलिदान दिए या हिंदुओं ने ज्यादा बलिदान दिए? ज्यादा बलिदान किसने दिए? सिखों ने दिए। ये बलिदान देना किसने सिखाया? जो बाबा ने बोला है, धरत परिये पर धर्म न छोड़िए। ऐसे नहीं स्वतंत्रता मिल जाती है। विदेशियों ने आक्रमण किए, पहले मुसलमानों ने किए, फिर क्रिश्चियंस ने किए। शुरुआत में अलेक्जेंडर ने भी किए। पहले मुकाबला पंजाब ने किया या हिंदुस्तान ने किया? किसने मुकाबला किया? पंजाबी खून ने मुकाबला किया। ये सीखना होता है कि धर्म को अगर बचाना है, अपनी धारणाओं को बरकरार करके रखना है, तो मुकाबला भी हमको ही करना है। भक्ति मार्ग में मनुष्य गुरुओं ने मुकाबला करना सिखाया हिंसा के आधार पर, और बाबा हमको मुकाबला करना सिखा रहे हैं सहन शक्ति के आधार पर। और देवताएं कभी थकते नहीं, इसलिए वो सोते भी नहीं। देवताएं कभी थकते नहीं, इसलिए वो सोते भी नहीं। लेकिन विष्णु को लेटा हुआ दिखाते हैं और लक्ष्मी को उसकी थकावट उतारते हुए, उसकी टांगे दबाते हुए दिखाते हैं। विष्णु को कभी खर्राटे भरते हुए दिखाते हैं? मनन चिंतन मंथन में रहे, सूक्ष्म वतनवासी बनकर रहे, वो अलग बात है। वो तो भक्ति मार्ग में बंद आंखों से दिखाते ही है। बाकी विष्णु कोई सोता नहीं है। शंकर को भी तपस्या में बैठे हुए कहीं तो खुली आंखों से दिखाते हैं और कहीं बंद आंखों से दिखाते हैं। वो भक्ति मार्ग का प्रभाव है जो बंद आंखें दिखा दी। तो न विष्णु सोता है न शंकर ही सोता है। देवताओं को भी सोने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सदैव आत्मिक स्टेज रहती है, देह का भान रहता ही नहीं। देह का भान होता है तो डर भी लगता है, देह के ऊपर कोई हमला कर दे। देह का भान होता है तो थकान भी होती है। वहां देवताओं को देह का भान है ही नहीं। जो बाबा कहते हैं तुम आत्मिक स्थिति में रहो तो आबू रोड से माउंट आबू तक पैदल दौड़ते चले जाओ, तुमको थकान नहीं हो।
क्या बाबा झूठ बोलते हैं? झूठ नहीं बोलते, ये आत्मिक स्थिति की कमाल दिखाई है। इशारा दिया, 8 राजाइयां स्पष्ट देखने में आवेंगी ब्राह्मणों की दुनिया में। अच्छा, बेसिक में पहले देखने में आवेंगी या एडवांस में पहले देखने में आवेंगी? पहले बीच से ही चलेगा कौन सा? बेसिक में जो ब्राह्मणों की दुनिया है उसमें कंट्रोलर अलग अलग हैं या कोई ऐसे कंट्रोलर हैं जो एक की बात मानते हैं? कर्नाटक में हुबली जोन का बैठा हुआ है, सैकड़ों ब्रह्मा कुमारियां सरेंडर करके रखी हुई है। हेड ऑफिस वालों की मजाल क्या जो उनका ट्रांसफर करके दिखाएं। तो पूरा कंट्रोल अलग अलग जोन्स के हाथों में, जोनल हेड्स के हाथों में है। दिल्ली का भी ऐसे ही है, बंबई का भी ऐसे ही है। दिल्ली में पहले 2 हाथों में सत्ता थी, एक जगदीश भाई के हाथों में और ब्रजमोहन भाई के हाथों में। तो जैसे बेसिक में अनेक मत हैं, स्पष्ट अलग अलग घड़े देखने में आते हैं, ऐसे ही एडवांस में भी अलग अलग राजाइयां देखने में आवेंगी स्पष्ट। फिर एक राजाई की स्थापना कैसे होगी? सब टकराएंगे और टकराते टकराते सच्चा रह जाएगा और झूठे खलास हो जाएंगे। यहाँ शूटिंग होगी तो ब्रॉड ड्रामा में भी प्रैक्टिकल में होगा।